तो इस कहानी में आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद मैं अपने घर गई थी। घर यूँ तो मैं 3 या 4 दिन के लिए गई थी, लेकिन मेरे ग्रैंडफ़ादर मतलब मेरे बाबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी लंबा रुक गई। एक बार घर जाने के बाद घर से वापस लौटने की प्रक्रिया मुझे कुछ बहुत कठिन प्रक्रियाओं में से एक लगती है। स्टेशन पर इन बच्चों को खेलता हुआ देख और इन पौधों को झूमता हुआ देख, आसमान में बादलों को देख मेरे मन में थोड़ी तसल्ली थी। और कुछ समय बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ तो मेरे घर से मेरे मंजिल तक जाने का वाहन मेरे सामने था। मेरे घर पर ज़्यादा दिन रुकने की वजह से इस मनी प्लांट का पानी ख़त्म हो गया था। आते ही मैंने सबसे पहले इसमें पानी डाला। उसके बाद मेरा रूम काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि प्रीलिम्स के कुछ हफ्ते पहले से ही मैंने ये सब काम बंद कर दिया था, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा होता था। तो मेरा सबसे पहला कंसर्न था कि मैं ये सब साफ़ करूं, बिकॉज़ जो मेरा ब्लॉग या वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे रह नहीं पाती। मतलब मेरे आसपास थोड़ा साफ़ सफाई होना चाहिए। तो मैंने सब कुछ साफ़ किया और फिर अपने लिए चाय रख दी बनने को। ब्रश करने के बाद मैंने अपनी चाय को कप में निकाला, और कप में निकालते वक्त भी यही सोच रही थी कि चाय के साथ साथ थोड़ा देखूंगी कैसे क्या करना है, थोड़ी प्लानिंग करूंगी। और मैं पता नहीं क्यों घर से वापस आना था कि क्या था, इसके चक्कर में जब मैं वहाँ से निकल भी रही थी उसके पहले वाली रात को मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई थी। मेरी नींद बार बार खुल जा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चाय पीते हैं और थोड़ा सा सब कुछ देख लेते हैं एक बार, और फिर अच्छे से सोते हैं, और सो के उठने के बाद हम जो है अपनी पढ़ाई वढ़ाई का जो भी शुरू करना है शुरू करेंगे। बट सबसे पहले नींद, क्योंकि सोना है मुझको, और सो के उठने के बाद ही मेरा दिमाग चलना शुरू होगा। रूम इतना गंदा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। जैसे ही आई मैं अपना कपड़ा चेंज करके सबसे पहले अपनी बेड शीट चेंज किया, एंड देन उसके बाद से मैं सफाई ही कर रही थी लगातार। मैंने झाड़ू लगाया और किचन साफ़ कर दिया है अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा रूम अभी साफ़ करना है, वो भी मैं साफ़ करूँगी लेकिन कुछ समय बाद। और जब आप एक बार घर अपने जाते हो और 10-15 दिन के लिए रुक जाते हो, तो घर से आने के बाद समझ नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए पहले, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए पहले। तो पीसेस के लिए भी पढ़ना है, तो मैं घटना चक्र लेके आई थी घर से इस बार।
तो मुझे सिर्फ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का मिला था। पॉलिटी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और जीएस मतलब जनरल साइंस, इसका ख़रीदना है मेरे को यहाँ पे, तो उसको ख़रीदूँगी। पर अभी पहले ये दोनों पढ़ना शुरू करती हूँ, थोड़ा फ़्लो बनता है, उसके बाद ही ख़रीदूँगी। तो मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि कैसे क्या करें, अब कैसे मतलब प्रिपरेशन करना है, कैसे कितना कैसे किया जाए कि सब कुछ आसानी से हो जाए और कवर भी हो जाए। तो मैं वही सब प्लानिंग का थोड़ा समझ रही थी कि कैसे क्या करना है, GS1, GS2, GS3, GS4 अलॉन्ग विद घटना चक्र। तो यही सब सोचते सोचते मैंने सोचा कि मैगी भी बना लेती हूँ। और मैगी बनाने के बाद मैंने ये बाहर देखा तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैंने अपनी कुछ नोट्स वगैरह भी जो है थोड़ी सेग्रीगेट की कि प्रीलिम्स वाली अब अलग कर देते हैं एंड जो मेंस के लिए पढ़ना है वो सब थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपनी टेबल भी क्लियर करी। रोम तो वैसे बंद था जब मैं गई थी, बट पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा डस्ट आ गया था, डस्ट हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। और फिर मैंने अपना सब कुछ बेड वगैरह सही किया और थोड़ा सा आराम किया। Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. Okay, I came back and from today I'll start my preparation, मेंस प्रिपरेशन एज वेल एज मुझे पीसेस का भी एग्जाम देना है, तो मैं उसको भी दूंगी। फिलहाल अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आता है तो पता चलेगा कैसा क्या है। बाकी हाँ, पीसेस के लिए भी प्रिपेयर करूंगी एज वेल एज मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना है, एथिक्स वगैरह पढ़ना है, तो वही सब पढ़ेंगे। और आज से फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे पता है पिछले टाइम मैंने जब घर पे वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों को अपनी समस्याएं बताई थी, तो घर से आने का तो मन नहीं कर रहा था बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर पे। लेकिन ये है कि पीसेस का एग्ज़ाम लगा पड़ा है एज वेल एज अगर मान लो क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस भी है, तो इस वजह से आना ज़रूरी था। और हाँ, अब आ गए हैं तो अब पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। और ये वीडियो पूरा देखना, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वीडियो भी लाइक कर देना। ओके, थैंक यू। ये दूसरी शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट में आई टुक शावर बिकॉज आते वक्त भी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ये तो सबके साथ ही होता होगा, मैं कोई ऐसे स्पेशल नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा बहुत ऐसे डस्ट सा, प्लस इतना साफ़ सफाई किया था तो इसकी वजह से भी एकदम ऐसा गंदा गंदा सा फील हो रहा था। देन आई डिसाइडेड ओके लेट्स गो एंड टेक शावर। मैंने शावर लिया, अपना हेयर वॉश किया अच्छे से, उसके बाद आके बैठ गई। तो मेरी क्लासेस भी हैं, जैसे कि उसमें भी मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिया गया है, तो उसमें सारे सर वगैरह आके बता रहे थे कि कैसे क्या होना है, लाइक जीएस पेपर 1, पेपर 2 कैसे ख़त्म करना है। एथिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी जब मैं घर पे ही थी तभी। 7 क्लासेस इवन हो भी चुकी है, मुझे वो भी कवर अप करना है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को काम भी है। बट अभी एक्चुअली मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। बट इट्स ओके, मतलब मैं ये बात समझ रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक बार 10 दिन का 15 दिन का आप ब्रेक लेते हो तो ऐसा ही होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बीच के मतलब 3 या 4 घंटे में घटना चक्र को भी दूंगी और बाकी जो टाइम है उसको मैं अपने ये जो क्लासेस चल रही हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, तो जैसे जैसे होगा, मतलब जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी वैसे दूंगी। और रात वगैरह में जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो ऑप्शनल भी थोड़ा सा देखूंगी। मतलब ऐसे कुछ स्ट्रेटजी मैं प्लान कर रही हूँ, अभी एग्जैक्टली प्लान नहीं हो पाया है, लेकिन वो आगे आने वाले ब्लॉग में दिखेगा कि मैं ऐसे क्या स्ट्रेटजी बनाती हूँ कि कैसे सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचेगा, बट अगर मान लो नहीं होता है तो 3 महीने में ही लाइक पीसेस भी है, और सोलली पीसेस के लिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि अगर हम उसके लिए पढ़ेंगे तो हमारा मेंस वगैरह ये छूट जाएगा और प्रीलिम्स का फिर बहुत पास में मतलब कम टाइम बचेगा। तो जैसे मान लो अक्टूबर में है, नवंबर दिसंबर 2 ही महीने बचेंगे, फिर से जनवरी आ जाएगी और प्रीलिम्स की तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी।
तो यही सब मेरे मन में मतलब कंटिन्यूअसली हौच पौच चल रहा है। तुम लोग, अगर तुम लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या फिर कैसा क्या है, तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना मुझको कि कैसे क्या चल रहा है, कि कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हो कि सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए लाइक 2 महीने में। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रेटजी है, मतलब अल्टीमेटम में मेरा कहने का कि क्या स्ट्रेटजी बना रखे हो, वो भी मेरे को शेयर करना, सो दैट क्या पता मेरे को उससे हेल्प हो जाए। तो हाँ, ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और तुम लोग बताना कि तुम्हारे लोगों को क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और ये भी बताना कि मेरे जो चैनल पे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है और ऐसा है कि उनको लग रहा है कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा क्या चल रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगी। और हाँ, अभी मैं थोड़ा सा क्लासेस भी कर रही हूँ और स्पेक्ट्रम की भी बुक निकाल लिया है, स्पेक्ट्रम भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि जीएस पेपर 1 की क्लासेस शुरू हो गई है और आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट फिनिश भी हो गया। क्योंकि मैं जब घर पे थी तो घर पे मैं क्लासेस भी नहीं कर पा रही थी और सब कुछ मेरा छूट गया था। मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है, हो सकता है कि मेरा माइंड सेट हो, बट आई एम लाइक आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि मैं समय से अपने हमेशा पीछे ही रहती हूँ। मुझे नहीं पता ये सच है या मेरा बस वहम, बट मुझे लगता है कि मैं हमेशा समय से पीछे हो जाती हूँ। तो अभी मुझे आर्ट एंड कल्चर पूरा फिनिश करना है, उसके PYQs देखने हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ जो हमारी क्लासेस हैं वो ऐसी ही डिज़ाइन की गई हैं कि आप क्लास करो, असाइनमेंट करो, एंड देन जो है PYQs, उससे रिलेटेड जो भी PYQs है आप वो भी सॉल्व करो और देखो कैसा क्या है। प्रैक्टिस मतलब उस पे आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से क्लास का शेड्यूल है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। और मैं यूट्यूब पे इस टाइम कंटिन्यूसली सोशलॉजी के ऐसे जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, वो सब भी फिर से देख रही हूँ कि मतलब सोशलॉजी भी पढ़ना है मुझको। ऐसे सोशलॉजी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि एक बार सबका देख लूँ कि कैसा क्या है। तो जो अभी भी बाजरा मैन रवि पे, विजन IAS पे, सब जगह पे सोशलॉजी के लिए पूरा स्ट्रेटजी बताए थे महापात्रा सर और मैम भी। तो फिर वही सब मैं देख रही थी कि कैसे कैसे किया जाए कि अच्छे से हो। इस समय बहुत कंफ्यूज हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है, कुछ छूट ना जाए ये वो करके, और ऐसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ तो फिगर आउट कर रही हूँ, जब फिगर आउट कर लूँगी तो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे क्या मैंने क्या प्लानिंग करी और कैसे पढ़ूँगी, वो सब मैं बताऊँगी। तो ये वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।